हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचमेंट 2.0 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए याद देना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए उसमें से हम एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, यानी पहले का पहला क्वेश्चन दे दिया है ठीक है कितना 140 को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको व्यक्त करना है, यानी कितना दे दिया 140। चलिए 140 को उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले 140 का गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बगल में हम क्या कर लेते हैं 140 का गुणनखंड। 140 का गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस संख्या से कटेगा। अंतिम में 0 है तो 2 से कटेगा, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से कटता है, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 0 उतार दीजिए, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 1 बचा, 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा, 2 5 10 यानी 35 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7। यानी इसका मतलब देखिए 140 को हम जब काटे हैं तो 2 2 5 7, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड कितना मिलेगा 2 2 5 और 7, यानी 2 दूना 4 4 5 20 20 सत्ते 140 हो जाता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं 140 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7, देख लीजिए। यानी 140 का सॉरी यहाँ 14 लिखा गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया हमको 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दे दिया कितना 156 दिया, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना दिया 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए। चलिए 156 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो बगल में 156 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। यानी इसको रफ आकार में करना रहता है। आप लोग मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको यानी कहीं रफ आकार में पीछे इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। 2 काटेंगे तो 2 सत्ते 14 1 बचा और 6 मिलकर 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 काटेंगे, 2 तियाँ 6 1 बचा 18 होगा, 2 9 18। अब कितना से कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है। 3 का 3 3 3 9। अब कितना से कटेगा ये सब 13, अब 13 से ही कटेगा। 13 को 13 से काटेंगे क्या बार में कट जाएगा तो एक बार में। इसका मतलब 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना मिला 2 2 3 13, 2 दूना 4 4 तिया 12 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा, ठीक है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको और कुछ लिखना चाहते हैं तो देखिए 2 बार आया तो इसको 2 पे घात 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे घात 2 बार आया ना 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। यानी ऐसे करके छोड़ देंगे तब पर भी सही है, ऐसे कर देंगे तब पर भी सही है, यानी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से क्वेश्चन नंबर तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा कितना दे दिया हमको 3825 यानी 3825। चलिए तीसरे वाले का भी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तीसरा हमको दे दिया इसमें 3825। चलिए इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, तो बगल में इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, कितने का 3825 का। सबसे पहले देखेंगे ये तो 2 कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में कितना है 5 है। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से कोई संख्या कब कटता है जब इनके अंकों का योग 3 से कटता है तब। यानी इसको जोड़िए 5 2 7 7 8 15 15 3 कितना होता है 18, 15 3 18, इसका मतलब 3 से कटेगा, ठीक है। चलिए 3 से काटेंगे, यानी बार जोड़ लीजिए 5 2 7 7 8 15 15 3 18 18 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे 3 का नाम 3 3 दूना 6 2 बचा, ठीक है। 2 और 2 मिलकर 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 1 बचा, 1 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर चेक करेंगे 3 से कटेगा का 7 5 12 12 2 14 14 1 15, यानी 15 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 चौको 12, ये तो खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब फिर ये चेक करेंगे ई कैसे कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 2 7 7 4 11 11 तो 3 से नहीं कटता तो ये नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। 5 से करते 5 से कट जाएगा, अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे 5 8 40 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 का नाम 5 3 बचा 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब 17 किससे कटता है 17 तो 17 से कटता है, ठीक है। 17 का नाम 17। इसका मतलब 3825 का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड कर लिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 मिला। अभाज्य गुणनखंड इसको क्यों बोला जा रहा है क्योंकि देखिए 3825 का गुणनखंड किए तो सभी अभाज्य संख्या मिली है, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पर भी सभी अभाज्य संख्या मिली, यहाँ पर भी सभी अभाज्य संख्या मिली, इसलिए इसको बोलते हैं हम का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का भी कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हम लोग चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले का चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 5005 कितना है 5005। अब 5005 का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। 5005 का गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले कैसे कटेगा 2 तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और सीधा 5 से कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 है, ठीक है। 5 से काटेंगे क्या बारे में 5 का नाम 5 0 0 फिर 5 का नाम 5 5 से कट गया। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करना, चलिए 7
से चेक करेंगे, 7 एक नाम 7, कितना बचा 3 बचा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा 21 हो जाएगा, ठीक ना। 7 त्रिक 21, 7 से कट गया। अब फिर 7 से चेक करेंगे, 7 दूना 14, लेकिन 3 बच जा रहा, नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, 8 से विभाज्यता नियम ही कहता है अंतिम का 3 अंक कितना 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कट ही नहीं रहा। 9 से नहीं कटेगा, ठीक ना। और देख लेते हैं 10 से तो कटवा नहीं करेगा, 10 का नियम होता है अंतिम में 0 होना चाहिए। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से चेक करेंगे, ठीक ना। 11 का नाम 11, 3 बचा 33 हो जाएगा, 11 3 33 कट गया। फिर इस 13 से कट जाएगा, 13 का नाम 13। इसका मतलब हम लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड किए, क्या मिला 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 मिल गया, ठीक ना। यहाँ देखिए 5005 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ठीक ना। अब इसके बाद चलिए इसका क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट क्वेश्चन कितना दे दिया 7429, उसका भी गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए 7429 का हम लोग गुणनखंड यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी पहले का पाँचवा क्वेश्चन कितना 7429, इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक ना। चलिए 7429 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले के से कटेगा, ठीक ना। अंतिम में देखिए 2 4 6 8 नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 9 2 11, 11 4 15, ठीक ना। 15 7 कितना होता है 22, 3 से भी नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा। 4 से अंतिम में 2 अंक 4 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा, 4 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 का नाम 7, 7 6 42, लेकिन 9 बचे रहा। 8 से नहीं कटेगा। 9 से विभाज्यता नियम का कहता अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 भी 9 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटेगा। 10 से तो कटवा नहीं करेगा। 11 से विभाज्यता नियम कहता है सम संख्याओं का योग करिए और विषम संख्याओं का योग करिए, ठीक। फिर मतलब सम स्थानों पर जो भी संख्या है, विषम स्थान पर जो संख्या है, ठीक ना, उसको एक दूसरे को माइनस करेंगे। यदि 0 आएगा चाहे 11 आएगा, ठीक है, तो 11 का गुणा जाएगा तो वो संख्या 11 से कटती है, ठीक है। तो देख लेते हैं 7 2 9, 9 4 13, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 तो 11 से कटता नहीं है, ठीक है। चलिए 11 से भी नहीं कटेगा, यानी डायरेक्ट काटेंगे हम लोग, शायद 17 से कट जाएगा। 17 से चेक कर लेंगे, नहीं अभाज्य संख्याओं से हम पता करेंगे, ठीक है। 17 से काटेंगे, 17 चौको 68, कितना हो गया 17 चौको 68, कितना बचा 6 बचा। 6 और 2 मिलकर कितना बन गया हमारा 62 मिल गया, ठीक है। फिर 17 चौको कितना हो जाएगा 68, ठीक ना। 17 चौको नहीं सॉरी यहाँ देखिए कुछ गलती हो रहा है। 17 चौको 68, कितना बचा 6 बचा। 6 और 2 मिलकर 62 हो जाएगा, ठीक ना। अब 17 3 51, 3 बार मिल जाएगा, 17 3 51, ठीक ना। 62 में से फिर 51 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक ना। इधर भी 1 बचा, यानी 11 बचेगा। फिर 9 उतारेंगे, कितना हो गया 119। अब 119 देखिए, फिर 17 से कटता है, 17 7 119, ठीक ना। चलिए फिर चेक कर लेते हैं अब कैसे कटेगा। फिर 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। मान लीजिए 17 लिखेंगे, 17 दूना 34, 17 दूना कितना हो गया 34 हो गया। 43 में से हम लोग 34 घटाएंगे, 43 में से 34 घटा लीजिए, ठीक है। कितना बचेगा उधार लेगा 13, 13 में से 4 जा 9 है तो कट गया, 9 बच गया। यहाँ के नाम बचा 97, 97 तो कटवा नहीं करेगा 13 से, ठीक है, सॉरी 17 से अब 97 नहीं कटेगा। अब 17 नहीं चेक करेंगे, अब इसको 19 चेक करेंगे, 19 से, ठीक है, 19 से चेक करेंगे। 19 दूना 38, 38 कितना बचा 5 बचा। 5 और 7 मिलकर 57 हो जाएगा। 19 3 57, देख लीजिए 23 बार में कट गया। फिर 23 कितना से कटेगा 23 से कटेगा के बार में एक बार में। इसका मतलब हम लोग यहाँ देख लिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमको कितना मिल गया 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। देख लिए 7429 का भी कितना अभाज्य गुणनखंड कितना मिल गया 17 गुणे 19 गुणे 23, सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कि यानी इनको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है।